2025 विधानसभा का चुनाव आरजेडी अपनी सभी दांव पेच आजमाती है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में बुरी तरीके से पिट जाती है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने डिसाइड कर लिया कि साहब अब जो हमारी पार्टी है वो सवर्णों की लड़ाई नहीं लड़ेगी, वो सवर्णों की बात भी नहीं करेगी, बल्कि अब हम लोग एक बार फिर से दलितों की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे और वो जो पुरानी राजनीति है उसी के ऊपर शिफ्ट होना है। मतलब पहली दफा आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 में राजपूतों की, भूमिहारों की बात कर रहे थे। इस हिसाब से वो प्लान भी कर रहे थे कि साहब किस नेता को कहां से उतारना है। लेकिन अब देख लीजिए, जब चुनाव में बुरी तरीके से पिट गए और उनको भरोसा हो गया कि साहब ये लोग जो हैं वो हमारे पाले में आने वाले हैं नहीं, और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण जो है वो बताने की और बनाने की कोशिश की है। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव का नेक्स्ट प्लान क्या है और तेजस्वी यादव के नेक्स्ट प्लान से क्या सवर्ण समाज गायब है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आपने नोटिस किया होगा, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2025 का, उससे पहले यानी चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव सभी जातियों की बात करते थे। वो कह रहे थे कि आरजेडी किसी एक खास जाति की पार्टी नहीं है, जबकि आरजेडी के ऊपर लगातार ये तमगा लगता रहा। आरजेडी के ऊपर लगातार यह आरोप भी नेताओं की तरफ से लगता रहा कि आरजेडी मात्र और मात्र यादव और मुसलमानों में बट के रह जाती है, इससे ऊपर सोच ही नहीं पाती। और इस तरीके से कई सारे आरोप भी लगे। अब जब देखा कि साहब हमें बदनाम ही कर दिया गया है यादव के नाम से, हमें बदनाम ही कर दिया है मुसलमान के नाम से, हमें बदनाम ही कर दिया है बाकी जातों के नाम से, तो क्यों ना हम यादव और मुसलमान के साथ राजपूत भूमिहार जोड़ने के अलावा हम किसी और जाति को जोड़ लें। जैसे दलित की कोई जाति हो सकती है, जैसे ओबीसी की कोई जाति हो सकती है, या फिर यूं कहा जाए कि ओबीसी और महादलित की ही हम बात करेंगे, बाकी कोई बात ही नहीं करेंगे। इसी को लेकर रविदास जयंती में खूब जोशो खरोश से तेजस्वी यादव शामिल होते हैं। और आप देख लीजिए वहां पे आरक्षण की बातें होती है। आरक्षण की बातें अभी क्यों ज्वलंत मुद्दा है, इसको आपको समझा देता हूं। एक बिल लाया जाता है यूजीसी का, उसको लेके सवर्ण समाज एकदम सड़क पे उतर आता है और तब से सवर्ण समाज और ओबीसी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की बहुत सारी नेताओं की एक कोशिश भी सामने आती है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। जो जनरल कैटेगरी का फायदा उठाना चाहे वो जनरल कैटेगरी का फायदा उठा रहा है, हम ओबीसी वाले का उठा लेते हैं। और यही सोचने के बाद तेजस्वी यादव एक नया जो है वो अपना समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। अब देख लीजिए, आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट होता है। पोस्ट में लिखा गया है कि बिहार के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी और जेडीयू ने किस तरह से श्री तेजस्वी यादव जी द्वारा आरक्षण की सीमा को 65% तक किए जाने को जानबूझकर 9वीं अनुसूची की सुरक्षा प्रदान नहीं की और इस प्रकार इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और इसको बिहार में लागू नहीं होने दिया। यह बात जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। देख लीजिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। सब कोई चाहता है कि इनका जात वाला इनके साथ आ जाए, ओबीसी आ जाए, आदिवासी समाज आ जाए, इसके अलावा जो है वो दलित समाज आ जाए, तो सभी समाज को जोड़ के जो है वो हम अपना वोट बैंक तैयार कर सकते हैं। ये प्रयास है अब तेजस्वी यादव का। लेकिन इसमें एक बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। आपने इन दिनों एक विधानसभा में बयान सुना होगा सम्राट चौधरी का। बतौर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान है कि साहब हम लोग इनके साथी हैं और हम लोग इनके मंत्री हैं। हम लोग जो कुछ भी करेंगे इनके बिना परमिशन के नहीं कर सकते। हम उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें चाहिए कि नीतीश कुमार ही जो अंतिम मुहर होगा वो नीतीश कुमार ही लगाएंगे और ये बिना इनके मर्जी के संभव हो ही नहीं सकता। ये सम्राट चौधरी का कहना है। अगर सम्राट चौधरी बीजेपी का इतना बड़ा लीडर होके ये बात कह रहे हैं तो तेजस्वी यादव कैसे 65% वाला आरक्षण निकालेंगे? ये सवाल बड़ा ही कॉमन सा है कि साहब आप खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उप मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू थे और नीतीश बाबू किस तरीके की राजनीति करते हैं ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। अब ऐसे में नीतीश कुमार के रहते हुए आप कह रहे हैं कि आपका 65% आरक्षण वाला आइडिया है, जबकि सम्राट चौधरी मान रहे हैं साहब वो तो नीतीश जी जो कर रहे हैं, हमारे बस की बात तो है नहीं। भले ही नीतीश जी के नाम पे वो बिल फाड़ रहे हो, लेकिन ये बात वो कह दे रहे हैं। और इधर जो है वो अब तेजस्वी यादव का बयान एक बार फिर से आरक्षण पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब यूजीसी का मुद्दा अपने चरम पे है, जब जातीय तनाव अपने चरम पे है, जब सब कुछ जो है वो अभी जात के हिसाब से डिसाइड किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर
हर एक प्लेटफॉर्म वहां पे जातीय द्वंद्व बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा मतलब वो कहा जाता है ना ज्वलंत है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वैसे में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा आया, याद दिलाने की कोशिश की गई कि भाई आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको पूछना चाहिए इन भाजपा और जेडीयू वालों से कि आप लोगों ने ही मेरा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। हालांकि 65% आरक्षण का प्रावधान बहुत कम राज्यों में है और अब जो प्रावधान है उसे लाया भी नहीं जा सकता अगर 9वीं अनुसूची में ना डाला जाए तो, क्योंकि 9वीं अनुसूची में जाने के बाद उसके ऊपर जो है कोई संशोधन नहीं हो सकता और इसी वजह से इसे 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया इस दौरान कि साहब हम अब ओबीसी की ही राजनीति करेंगे, सवर्णों की नहीं, क्योंकि हमने सवर्णों की राजनीति करके इससे पहले देख ली, सवर्ण हमारे साथ नहीं आए और अब जो है हमारा पूरा फोकस ओबीसी पे रहेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव ने अपना एकदम से चीजों को बदला है, अब एकदम से वो स्थिर हो गए हैं ओबीसी, दलित, महादलित, मुस्लिम, इन सब जातियों को लेके, इसको लेके आपको क्या लगता है अगला जो सीजन होगा उसमें तेजस्वी यादव का बेहतर प्रदर्शन होगा? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।